जय श्री महाकाल हरिहर। भ्रमित शक्ति मानो निर्बल, जागृत शक्ति मानो बल। भ्रमित शक्ति वहीं रहती है जहां बुद्धि निर्बल हो चुकी रहती है, जहां बुद्धि में कोई बल नहीं रहता, वह कमजोर होने लग जाती है, क्षीण होने लग जाती है। और बुद्धि वहीं कमजोर क्षीण होती है जहां मानव जगत में अस्वीकृति रहती है। उसको मानव कोई स्वीकार नहीं करता, फिर उसको कोई अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उसको परिवार अच्छा नहीं लगता, उसको समाज अच्छा नहीं लगता, फिर संसार ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग अच्छे नहीं रहते तो सभी अच्छा नहीं लगता, है ना। ठीक है, पूरा संसार उसको बेकार लगता है। ठीक है ना, शंका में दिखता है पूरा। तो वहां स्वीकृति नहीं रहती है, और जहां स्वीकृति नहीं है वहां विकल्प शक्ति है। वो फिर ऑप्शन ही ढूंढता रहता है। उसको लगता है फिर ये अच्छा नहीं, फिर दूसरा। ठीक है, फिर उसको निगलेक्ट कर देता है, जो रहता है उसके पास उसको भूल जाता है। तो यही मानव यदि भूल कर रहा है, जो उसके पास प्राप्त होता है उसमें वो कभी भी उसको देख नहीं पाता, संपूर्ण में तृप्त नहीं होता वो। ठीक है, फिर वो दूसरे को और खोजने लग जाता है। ठीक है, वैसे एक आदमी कोई एक जॉब कर रहा था तो वो उसमें जॉब में सुखी नहीं रहता, वो फिर दूसरा ढूंढने लग जाता है। एक कोई काम करता है तो उसमें सुखी नहीं रहता, उसको फिर लगता है दूसरे काम में कोई सुख है, तो दूसरे काम के लिए भागता है। उसको लगता है एक औरत आदमी में सुख नहीं है, तो वो दूसरे औरत आदमी में भागता रहता है, ढूंढता रहता है। तो इसलिए उसको वहां सुख मिलता ही नहीं कभी भी, क्योंकि वो विकल्प ऑप्शन में है। ठीक है ना, विकल्प शक्ति में है वो, और वो ऑप्शन ही ढूंढे जा रहा है, और उसको कहीं पे भी वो तृप्त नहीं हो रहा है, और ना होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा वो? क्योंकि अस्वीकृति है। उसकी अस्वीकृति इसलिए है जीवन में क्योंकि उसकी जीवन में अनिश्चितता, अस्थिरता है। कोई भी चीज निश्चित ही नहीं है और स्थिरता ही नहीं है। निश्चितता स्थिरता कब आती है? जब मानव निश्चित और स्थिरता चीज को देखेगा, देख पाएगा कि क्या है निश्चित और क्या है स्थिर। वो मायावी चीज को देख रहा है जो अनिश्चित है और जो अस्थिर है, उसी को खोजे जा रहा है, मायावी चीजों को। जो दिखता है पर होता नहीं, उसको खोज रहा है। जो होता है, जो दिखता नहीं, उसको नहीं खोज रहा। इसलिए आदमी पूरी भ्रमित जाति में, आज पूरी मानव जाति भ्रमित अवस्था में है और रहेगी, जन्मों जन्म रहने वाली है। तो इसलिए अब मानव जाति को अपनी बुद्धि को जगाना होता है, पर वो जगती नहीं है। अब जगती नहीं तो अनिश्चित अस्थिरता है ही उसकी इसमें। और जब तक मानव में अनिश्चित अस्थिरता है, वो क्यों है? अब पूरी मानव जाति में क्योंकि शंकाएं बैठी पड़ी हैं। ठीक है ना, शंका संदेह पूरा बैठा पड़ा है अंदर। शंका संदेह इसलिए बना बैठा है क्योंकि पूरी समस्या लेके बैठ जाता है। खोजी का है का आदमी, समस्या ही तो खोजता रहता है। ठीक है, जहां मानव का खोज समस्या की है तो उसको शंका और वही मिलने वाला है, संदेह मिलने वाला। और समस्या वहीं पे है जहां मानव जाति में दुख है। तो दुखी व्यक्ति हमेशा समस्या ही खोजता है। ठीक है, ये बात निश्चित है। तो इसलिए अब ध्यान में रख लो कि जिनको अब जागृत होना है और सुखी होना है, तो अब जागृति की तरफ आना होगा। जागृत शक्ति में ही मानव में बल होता है। जागृत नहीं होगा तब तक कोई बल नहीं आने वाला। जागृत शक्ति में ही मानव की बुद्धि में बल बढ़ता है और बुद्धि में बल होता है। बुद्धि में बल होके ही मानव जाति में आती है स्वीकृति। वो स्वीकार कर सकता है जो अस्तित्व में है, जो नित्य है, जो वर्तमान में है। पूरी सृष्टि हमको स्वीकार में रखी है, हमको सभी को स्वीकार करके रखी है। क्यों नहीं दिख पा रहा? वो आंख से नहीं दिखेगा, वो आंतरिक दृष्टि से दिखेगा। और जहां मानव जाति में स्वीकृति बनेगी, स्वीकृति वही बनती है जहां मानव निश्चित्य का देख पाता है। जागृत मानव ही निश्चित्य को देखा हुआ है और स्थिरता को देखा हुआ है। जहां स्थिरता है, निश्चितता है,
अस्तित्व में और अस्तित्व को जिसने जान लिया उसी में विश्वास है, उसी में विश्वास है, आत्मविश्वास है, परम विश्वास है। और जहां विश्वास है वहीं पे मानव जाति में समाधान है, और जहां समाधान है वहीं पे सुख है, वहीं शांति है, वहीं संतोष है, वहीं परमानंद है। यही चाहिए पूरी मानव जाति को। और निश्चित और स्थिरता को देखने के लिए मानव जाति को ठहरना होता है। आज पूरी मानव जाति भाग रही है तो क्या खाक देखेगी? ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव को जीवन में ठहरना पड़ता है, तब जाके ज्ञान प्राप्त होता है। भले शरीर से नहीं मगर मन से, बुद्धि से, आंतरिक से ठहरना पड़ता है, तब जाके वो बल बढ़ता है, वो ज्ञान आता है, ज्ञान से बल बढ़ता है। बल बुद्धि विद्या देव में हर क्लेश विकार। वो बोल तो रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन सा हनुमान जी। हनुमान जी वो नहीं है, समझ में आ रही बात? जिसने जान लिया कि बुद्धि में बल कैसे बढ़ेगा, वह हनुमान जी की शक्ति है, वहीं पे संकल्प शक्ति है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये बात बताई जा रही है कि मानव जाति में हर मानव को अपनी जागृत शक्ति की ओर बढ़ना है। जहाँ जागृत शक्ति की ओर बढ़ेगा, जागृति की ओर बढ़ेगा, फिर मानव में बल बढ़ेगा। और याद रखिए, आज तक पूरी मानव जाति ने या मानव जाति सिर्फ और सिर्फ जो स्वीकार करेगी वो निश्चित को स्वीकार करेगी और स्थिरता को ही स्वीकार करती आई है, करेगी और करती आएगी और कर रही है। इसलिए स्वीकार नहीं हो रहा, मायावी चीज स्वीकार नहीं हो पा रही है संपूर्ण में, परमानेंटली आदमी उसमें तृप्त नहीं हो पा रहा ना। तृप्ति वही है जहां निश्चितता है, जहां स्थिरता है। ठीक है, वहीं पे भक्ति होती, वहीं पे शक्ति होती, वहीं पे मुक्ति होती है। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। तो इसलिए याद रखिए, पूरी मानव जाति को अनिश्चितता, अस्थिरता को कभी स्वीकार नहीं करता, होता ही नहीं है। भले आप साथ में रह रहे हो सब लोग, पर वो स्वीकार नहीं है किसी को, क्योंकि वो अभी अनिश्चित है, अस्थिर है पूरा मानव। अभी साथ में रह तो रहे हैं हर मानव एक दूसरे के परिवार में, समाज में, पर अनिश्चित, अस्थिर है। इस कारण से वो स्वीकार नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अपनी पहले बुद्धि भी जगानी पड़ेगी देखने के लिए, है ना। तो इसलिए हर मानव जाति को अब जागृति की ओर आना है, जागृत शक्ति की ओर आना है, मानव बल में आना है, बुद्धि बल बढ़ाइए अपनी, तब जाके मानव जाति में स्वीकृति आएगी। और स्वीकृति के बाद ही पूरा कार्यक्रम है, याद रखिए। बगैर स्वीकृति के कोई कार्यक्रम नहीं इस मानव जाति में। आज पूरी मानव जाति ब्राह्मी शिक्षा होते हुए अस्वीकृत होते पूरे कार्यक्रम कर रही है, जिस कारण से वो पूरा अतृप्त है। कितना भी कार्यक्रम कर ले वो अतृप्ति ही रहने वाली है, क्योंकि अभी तक बुद्धि में बल हुआ ही नहीं है, बुद्धि जगी नहीं है, जागृति नहीं है, बुद्धि जागृति नहीं हुई है। क्या करोगे आप? तो बुद्धि जागृत होना अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए जागृति की ओर आइए और अपने यात्रा को सफल बनाइए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।